पिछले सालों से जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें करेक्शन ऑफ एरर बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ये हमेशा से आ रहा है और इसमें आपको कन्फ्यूजन रहती है। उसमें होता ये है कि आपको एक स्टेटमेंट लिख दी जाती है और उसमें कुछ इस किस्म के अल्फाज होते हैं, योर लिखा होगा और योर्स लिखा होगा। मतलब एक स्टेटमेंट है, जैसे दिस इज़ माई मोबाइल। अब वहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ माइन मोबाइल लिखा हो, तो इसकी करेक्शन करें। अब माइन क्यों नहीं आ सकता, माई क्यों आना चाहिए? फिर योर क्या है और योर्स क्या है, मतलब अगर आप एस लगा दे तो क्या बन जाता है, और ये ठीक क्यों है और गलत क्यों है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। करेक्शन ऑफ एरर इसी चीज़ का नाम है। करेक्शन ऑफ एरर याद रखें कभी भी सीखी नहीं जा सकती, आप रट्टा लगा कर नहीं सीख सकते। आप ग्रामर जब सीख जाते हैं तो करेक्शन ऑफ एरर खुद ब खुद आप कर सकते हैं, आप खुद रेक्टिफाई कर सकते हैं एरर्स को। ऐसे ही जैसे अगर आपको ए बी सी आती है, आपको पता है ए बी सी डी के बाद ई आता है, तो आपको अगर करेक्शन ऑफ एरर में किसी ने गलत लिख कर दिया तो आप फ़ौरन जानते होंगे तो ठीक कर लेंगे। आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सारा सीक्वेंस सीखना होता है। सीक्वेंस के बाद अगर उस सीक्वेंस को कोई भी डिस्टर्ब करता है तो आप खुद ब खुद उसका आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे ही ये जो अल्फाज हैं, योर्स और योर के दरमियान क्या फ़र्क है, माई और माइन के दरमियान क्या फ़र्क है, इसी पॉइंट को डिफाइन करूंगा। माई ग्रामेटिकली पहले तरह इसको देख लेते हैं। ये हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है, ये अपने नाउन या प्रोनाउन की मलकियत को शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं माई की एग्जांपल देखूं, माई मोबाइल, इस मोबाइल का की क्वालिटी ये है कि ये माई है, यानी कि ये नाउन की क्वालिटी को शो कर रहा है, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। ये अपने नाउन या प्रोनाउन की मलकियत को शो करता है। तो ये देख लें, मोबाइल एक है और उस मोबाइल की खासियत क्या है कि वो माय मोबाइल है, मेरा मोबाइल है। तो ये तो हमारा हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव, दिस इज माय मोबाइल, ये मेरा मोबाइल है। दूसरे तरीके से दिस मोबाइल इज माइन, ये मोबाइल मेरा है, इसको पोजेसिव प्रोनाउन कहा जाएगा। ये भी अपने प्रोनाउन की मलकियत शो करता है, लेकिन ये फिक्रे के एंड पर आता है, याद रखें। इसके साथ हमेशा कोई नाउन जुड़कर आता है, जैसा कि माई प्लस हमेशा नाउन होगा। आप माई पर फिक्रा ख़त्म नहीं कर सकते, दिस होम इज़ माई नहीं कह सकते, माई होम इज़ ब्यूटीफुल कह सकते हैं, लेकिन माई के साथ होम आना लाजमी है, माई के साथ कार आना लाजमी है, माई मिस्टेक होना लाजमी है। माइन के साथ कुछ नहीं आएगा, माइन खुद ही फिक्रे के एंड पर आएगा क्योंकि वो पोजेसिव प्रोनाउन है आपका। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखें, दैट इज़ योर कार, वो तुम्हारी गाड़ी है। अब देख लें, ये योर पोजेसिव एडजेक्टिव है और ये इस कार की क्वालिटी को शो कर रहा है कि तुम्हारी गाड़ी, वो तुम्हारी गाड़ी है, तो दैट इज़ योर कार, वो तुम्हारी गाड़ी है। लेकिन अगर मैं कहूँ दैट कार इज़ योर्स, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन होगा और ये फिक्रे के एंड पर आएगा। इसके साथ कोई भी, ये फिक्रे के एंड पर आएगा, यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाना है और फिक्रा ख़त्म हो जाना है। लेकिन ये जो योर होगा, इसके साथ कोई ना कोई नाउन आना लाजमी है, क्योंकि ये है ही हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव वही होता है जो क्वालिटी को शो करता है नाउन की। आप फिक्रे को यहाँ पर दैट इज़ योर कह के आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, फिक्रे को रोक नहीं सकते। दैट इज़ योर क्या, वो तुम्हारा है, क्या वो तुम्हारी गाड़ी है, वो तुम्हारा घर है, वो तुम्हारा मोबाइल है। मतलब पोजेसिव एडजेक्टिव ऑलवेज टेक्स अ नाउन, उसके साथ कोई ना कोई नाउन आना लाजमी है, क्योंकि वो है ही एडजेक्टिव और नाउन की क्वालिटी को शो करना है। लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन जो है ये योर्स पर ख़त्म हो जाएगा, माइन पर ख़त्म हो जाएगा, हर्स पर HERS हर्स पर ख़त्म हो जाएगा। दैट ड्रेस इज़ हर्स, ये उस लड़की का लिबास है। या मैं दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ, दैट इज़ हर ड्रेस, हर के साथ तो ड्रेस आएगा, लेकिन अगर हर्स आ रहा है HERS तो फिक्रे के एंड पर आएगा। ये ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं जो आपको सीखने होते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्यों गलत है, ये क्यों ठीक है, ये क्यों ठीक है और ये क्यों गलत है, इनकी ग्रामेटिकल पोजीशंस क्या है। बहुत सारे तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। लिख दिया जाए कि दैट इज माय मोबाइल इन द फॉलोइंग सेंटेंस, माय इज पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव। अब एक स्टूडेंट को कंसेप्ट ही नहीं है तो वो ऑब्वियसली ब्लाइंड हो जाएगा या वो तुक्का मारेगा। सो इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। ये आपकी कभी भी जान नहीं छोड़ेंगे अगर आप आने वाले टाइम में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो। थैंक यू वेरी मच।